दिल्ली में छाए काले बदरा के बाद में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यही दिल्ली बारिश के पानी में ऐसी डूबी है कि जनता को भी ये लगने लगा कि क्या ये वाकई देश की राजधानी है। पिछली सरकार में दिल्ली को झील वाली सिटी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस बार क्या ऐसे हालात हैं, ये जनता खुद अपनी जुबानी बताएगी। लेकिन साथ साथ सरकार की तैयारियां क्या हैं, इसको लेकर भी करेंगे आज बात। तो दिल्ली के मिंटो रोड की बात हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की और सड़कों की बात, पानी से लबालब सड़कें बार बार जनता के लिए परेशानियों का सबब बन जाया करती थी। पर इस बार के हालात क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जनता भी है, साथ ही साथ हमारे साथ में आज खास पैनल है जिससे आपको मिलवा देते हैं। एक बार नीरज तिवारी है बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मुन्ना खान हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, राजीव चौधरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, के शर्मा हमारे साथ में जल्दी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, हुडा जरीवाला हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, गिरीश मिश्रा जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, रीना गुप्ता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान अब्बासी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ प्रमोद कुमार है पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे साथ में शैलेंद्र दुबे है पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में शुरुआत हो जाए जनता की आवाज शो की। थोड़ी एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए सबका। तो आइए सत्ता के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने भी खूब वादे किए हैं, क्या तैयारियां हैं इस बार दिल्ली को ये झील वाली सिटी बनाने से बचने के लिए? देखिए, पूरी तैयारियां हैं और हम लोग दिल्ली को झील मुक्त कर चुके हैं। हमारी जो तैयारी है, फ्राइडे को हमारी माननीय सीएम ने बैठक भी करी है। और आपने जो मिंटो रोड की बात करी, पिछले 11 सालों में उस मिंटो रोड की पुल के नीचे की क्या स्थिति थी, उसमें कई लोगों की जानें भी गई है। और मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वहाँ पे 2.5 किलोमीटर का वहाँ पर पाइपलाइन बिछाया जा चुका है और किसी भी तरह का जल जमाव नहीं होगा। और इस तरह की जितने भी पॉइंट आउट हम लोगों ने किया है, लगभग 198 ऐसे स्थान दिल्ली में जहां जल जमाव होता था, उसमें 60% का हम लोगों ने काम लगभग 80% कर लिया है। और सारे जगह काम वार फुट पर तैयारी चल रहा है और हर जगह 24/7 ऑपरेटर नियुक्त कर दिया गया है, जो पिछले 27 साल में ये काम दिल्ली में नहीं हुआ था और दिल्ली की जनता नर्क में जी रही थी बरसात। इस बार वेनिस नहीं बनेगी दिल्ली? बिल्कुल 80% काम हो चुका है और आगे भी हमारे जो भी मंत्री हैं वो 5:40 पर जिस दिन बारिश होती है, आप रोड पर देख सकते हैं। तो पेरिस बना दोगे ना आप दिल्ली को? मैं पेरिस नहीं बनाऊंगा, लंदन नहीं बनाऊंगा। केजरीवाल जी की तरह हम लोग झूठ नहीं बोले। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाएंगे। दिल वालों की दिल्ली तैयार है क्या? भरोसा है सरकार पर? बिल्कुल। हाँ? क्या अंकल जी, क्या हालत है दिल्ली के? बिल्कुल हालत बनेगी, बढ़िया है। दिल वालों की बनेगी। क्या हालत है दिल्ली के? बनेगी दिल वालों की दिल्ली। क्या बात है, दिल वालों की दिल्ली बनेगी। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। पहले ये कह रहे हैं कि 80% काम कर लिया, आप नहीं काम कर पाए, आपको जनता ने 2 बार मौका दिया। देखिए, अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ बूंदे पड़ी हैं, कुछ छोटी मोटी बारिश हुई है, उसी में आप देख चुके हैं कि दिल्ली का हाल कितना बुरा हो चुका है। आप संगम विहार चले जाइए, आप देवली चले जाइए, लोगों की इतनी बुरी हालत हो रखी है बारिश में, वो अपने घर से निकलकर मेन रोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ खड़े होकर चैनल पर दावे करने की बजाय अगर हकीकत में ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुबह 5:40 पर निकलकर फोटो खिंचवाकर प्रेस में देने की बजाय अगर वास्तविक रूप में आज ये जाकर देखते, अभी बारिश नहीं हुई है, तब भी पिछली बार जो बिजवासन वाला फ्लाईओवर था उसके नीचे इतना जल भराव हो गया था कि 1.5 घंटे का जाम लगा था वहां पर। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि हम 2025 के अंदर ही ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कोई जल भराव नहीं होगा, तो अभी बारिश से पहले ही इतनी बदतर स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? कैसे हो गई इतनी बदतर स्थिति आ गई है बासी साहब? देखिए, कोई बदतर स्थिति नहीं है। मैं आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। इन लोगों ने पिछले 11 सालों में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली झील। देवली संगम विहार का जो हाल है मैं देवली का भी बात कर रहा हूँ, संगम विहार की भी बात कर रहा हूँ, बुरारी का भी बात कर रहा हूँ, करावल नगर की भी बात कर रहा हूँ, सीमापुरी की भी बात कर रहा हूँ और नई दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ। जब जहाँ चलना हो आप मीडिया के साथ, कैमरामैन के साथ चलिए। और जो हम लोगों ने 5 महीना में करके दिखाया, इन लोगों ने 27 सालों में नहीं करके दिखाया। कहाँ थी कमी जिस कारण से ये लोग नहीं काम कर पाए थे और आपने वो कमी को दूर किया और दिल्ली आज बेहतर स्थिति में? कमी जो थी, इनके मिनिस्टर जो जेल गए वही साबित करता है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां सीएजी का रिपोर्ट लगाया जाता है। कहीं 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कहीं 100 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो करप्शन खा गई दिल्ली का। पूरे दिल्ली को। पूजा जी, इंद्र देवता का आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब इंद्र देवता आते हैं ना तो खुशहाली लेके आते हैं, हरियाली लेके आते हैं, जीव जंतुओं के लिए प्राण दान लेके आते हैं और हम मानव के लिए पानी जल लेके आते हैं। तो स्वागत है इंद्र देवता का। हाँ, अभी भाई ने कहा था सरकार पीछे थी, वो मानसून थे, उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया, शराब के नाम पर उत्पात,
गंगा मैया के नाम पर उत्पात और यमुना मैया यमुना मैया के ऊपर नाम पर उत्पात, सफाई के नाम पर उत्पात मचा कर चला गया। 11 वर्ष 12 वर्ष 15 जो भी उन्होंने काम किया और गंदगी छोड़ गए। अब रेखा बहन, बड़ी बहन है हमारी, जो सरकार है, सनातनी सरकार है, वो गंदगी को साफ कर रहे हैं। और दिल्ली को, जैसे कहा भाई ने, दिल वाली नहीं, दिल वालों की दिल्ली बनाएंगे, उत्तम दिल्ली बनाएंगे। और ये राजधानी है, ये मुकुट है हिंदुस्तान का, इस मुकुट पे हीरा लगने वाला है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली संवरेगी, सुधरेगी, दुल्हन बनेगी। ऐसे हीरा 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 लगने वाला है। देखिए अगर ये लोग आगे मुन्ना जी। जो कहते हैं उसको करके अगर दिखाए बीजेपी तो अच्छा लगता है। दिल्ली में बारिश की जो स्थिति है, अभी तो फुल फ्लेजेड बारिश हुई भी नहीं है। हम देख रहे हैं वाटर लॉगिंग हो रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बाकायदा से पावर आउटरीजेस हो रहे हैं। बिजली लोगों के पास, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में कम से कम 10 साल से हमने मुसीबतें नहीं देखी थी, जो एड्रेस हुई थी बाकायदा से मुसीबतें, वो अभी बुरी स्थिति में जा चुकी है दिल्ली। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आगे आने वाला वक्त जो है मजीद और परेशानियां लेके आएगा। जो वाटर लॉगिंग है वो सिर्फ दिल्ली के इर्द दिल्ली के इर्द गिर्द आपसे नहीं, कहाँ कमी रह गई थी? अब ये समस्या का समाधान तो तब भी नहीं हुआ था ना, बिल्कुल। क्या कमी रह गई थी? आम आदमी पार्टी की सरकार में जब भी इस तरह की, पहली बात वाटर लॉगिंग इतनी सारी सिचुएशंस नहीं होती थी। जब होती थी, क्या कहती है पब्लिक, कैसी होती थी वाटर लॉगिंग? कैसी होती थी? बहुत ज्यादा बेकार। हाँ? बेकार पहले- हालत? पहले। कैसी थी दिल्ली की हालत पहले? बहुत ज्यादा खस्ता। आगे आओ मेरे भाई, कैसी हालत थी पहले? ठीक थी? कैसी हालत थी भैया? पहले ठीक था। पहले सही थी। पानी इस बार भरा क्या बारिश में कल की? नहीं कहीं भरा क्या पानी? संगम बिहार बहुत हालत संगम बिहार में। दिल्ली में कहीं देखा क्या पानी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। किसने देखा है? संगम बिहार में मेरे भाई बता रहे तो संगम बिहार आज का वो खराब एरिया थोड़ी ना। 10 साल क्या किए हैं? 10 साल पहले भी भरता, 10 साल तो भरा है। तो ये कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या? ये कह रहे हैं आगे कि क्या ये मौजूदा सरकार क्या हो करेगी। रहा है? मानसून के लिए सरकार ने काम तो कर ही रही है ना। पहले कौन दिखता था नेता रोड पे? अभी तो परवेश वर्मा भी दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी दिख रही हैं, सिरसा जी दिख रहे हैं, सभी लोग फील्ड में चल रहे हैं। कल की बारिश के बाद क्या हालत है? आगे आओ जरा, परेशानी आगे बताओ, पीछे छुप के नहीं मैम बताते। बहुत खराब हालत है। अभी ट्रैफिक पूरा रोड जाम, बारिश में हो गई? बारिश हाँ, में हालत मेहरौली खराब। बदरपुर रोड। इसका जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है, संगम विहार में तो पानी भर गया, परेशानी थी वहाँ पर। मैंने आपको जो बताया, मैं भी जनता की आवाज सुन रहा था। आपने जितने लोगों से पूछा उसमें 90% लोगों ने कहा कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। मैं मानता हूं, मैं अभी भी 20% पीछे हूं, लेकिन उसको भी हम लोग करके दिखाएंगे। वार फूट पे हमारी काम चल रही है और पूरे दिल्ली में मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 27 सालों में जो हुआ था वो नहीं होगा। जनता खुशहाल होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी और जल जमाव से कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगी और ना ही कोई जान जाएगा। कोई कमी जो रह गई थी पिछली बार, वो कहाँ थी जिसके कारण से दिल्ली को बार बार ये झीलों वाला शहर बनना पड़ा? देखिए पूजा जी, ऐसा है, अगर बात करें वाटर लॉगिंग की तो मेनली दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी सफाई 11 साल में जो इतने भी लोग खड़े हैं कभी किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन या महीने भर पहले से तमाम वो एरियाज, तो वहाँ पे क्या है, जो नालों के अंदर तमाम जो कचरा जमा था तो उसको साफ करना ये बेसिक काम है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जिन एरियाज का ये जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज, जो पहले कॉलोनीज का नाम होता था, जिनको ऑनरशिप सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट ने विधेयक भी पास किया, तो उनमें क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपकी जो एनडीएमसी एरिया है ना, उसके कंपेरेटिवली जो पुअर है, ये मानना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि नहीं ओवर दी नाइट वहाँ पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने एमबी रोड की बात की, जो संगम बिहार वो एरिया है, अगर आप जो आपका मेहरौली बदरपुर रोड है उस पर एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, जो आप जाएंगे तो वो तो एक ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन में काम हो जाएगा, उसको समय लगेगा। और उस एरिया में अगर कोई भी व्यवस्था 100% जो प्रूफ के साथ नहीं स्टेब्लिश हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया था अभी तक काम वहाँ पर। पानी जो समस्या है पानी की, वो उस कारण से अभी तक निपट नहीं पाई। जी नहीं, देखिए अभी तो सरकार बनी है और ये बार फुटेज पे ये लगा हुआ है। इन्होंने अंडरटेकिंग भी दिया था पब्लिक को कि हम जब आएंगे तो जमुना को साफ करेंगे, पहला इनका फर्स्ट पार्ट ये। और इन्होंने बहुत एफर्ट्स किया। अभी 21 जून में देखे होंगे जब योगा का दिन था, उस दिन उन्होंने जमुना के पास जाके गए। और अभी जो दिल्ली सरकार की एक पहल हुई है, जैसे जो नजफ का ड्रेनेज है वो बवाना का है, उसमें वो पूरा एलिवेटेड रोड उस पे बना रहे हैं, नजफ का ढांसा से लेकर के वहां तक के। तो निश्चित रूप से ये जब रोड बनेगा तो उसमें वो नाले का भी विकास होगा। मेन जो यहाँ पर जाम होता है वो नाले की वजह से होता है। यदि नाले में सिल्ट भरा हुआ है, सिल्ट को यदि हम उसको निकाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में वो फिर पानी भरने की नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे जो है अभी ड्रेनेज वगैरह बनाने के लिए तैयारी चल रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ तो भरोसा है आपको दिल्ली की बिल्कुल सरकार भरोसा पे? है।